हेलो एवरीवन। तो जैसा कि डिसाइडेड था कि हम सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में ये सबसे सिंपल टॉपिक होता है क्योंकि ये एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड होता है ये पूरा टॉपिक। तो पहले हम इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये एक ही फॉर्मूले पे चलेगा, जो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, मैं सिंपल इंटरेस्ट को अब ऐसा ही बोलूँगा, तो ऐसा ही बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पी यहाँ पर जो है वो है हमारा प्रिंसिपल, आर है रेट, टी है टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं, आर को रेट को दर बोलते हैं, और टाइम को आपको पता है समय बोलते हैं। ठीक है, एस आई को हम साधारण ब्याज बोलते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। इन क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, जो इस टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको ऐसा ही पूछ लिया जाएगा या प्रिंसिपल पूछेगा। जब प्रिंसिपल पूछेगा तो हमको ऐसा ही ऊपर रखना है, इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। अगर रेट पूछेगा तो ऐसा ही हमको ऊपर रखना है 100, और प्रिंसिपल नीचे आ जाएगा, और टाइम, अगर टाइम आएगा तो हमारा जो आर था वो आर नीचे पहुंच जाएगा। ये हमारा सिंपल सा, ये तीनों फॉर्मूले, इन बस फॉर्मूलों को हमें याद रखना है। जो भी हमारे 80% क्वेश्चन जो होंगे इस टॉपिक के, वो हमारे इसी से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसी में आपको पता चल गया मूलधन क्या होता है। साधारण ब्याज की टॉपिक में एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन को हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, वो हम और देख लेते हैं क्या होता है। तो जो अमाउंट होता है ना आपका, देखिए अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ दिया जाए तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ये हमारा, अभी हम ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था हमने एस आई का, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल को जोड़ा और किसको जोड़ा, एस आई को जोड़ा। ये एस आई का फॉर्मूला है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट। तो इसे हम और सिंपल वेस में कर लेते हैं, प्रिंसिपल को हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, और 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, अब हमको देखना है कि जो हमारा अमाउंट होगा वो कितना होगा, आर टी साधारण ब्याज हो गया ये, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एस आई क्या होता है, साधारण ब्याज, और रेट इंटू टाइम को हम एस आई भी बोलते हैं। और 100 क्या है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को हम 100 मानते हैं। ठीक है, हमारी कोई भी वैल्यू जो मूलधन होगा वो कितना होगा, हमारा 100% होगा। तो 100 प्लस एस आई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है जो एस आई है ना, सॉरी ये एस आई है ना, वो क्या रहता है, आर मतलब रेट और टाइम, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा क्या होता है, ऐसा ही होता है। ये कैसे हम क्वेश्चन में समझेंगे। हमको अभी यहाँ याद रखना है कि हम कोई भी प्रिंसिपल होगा उस प्रिंसिपल को हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। ठीक है, अमाउंट जो हमारा होगा वो कितना होगा, वो हमारा प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। तो 100 हमारा प्रिंसिपल हो गया, और ऐसा ही मैंने आपको बताया क्या होता है, आर टी ऐसा ही होता है। ठीक है हमारा, ठीक है। और जब ब्याज हमको निकालना होता है तो हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देते हैं, मतलब अमाउंट से अगर हम प्रिंसिपल निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बेसिक सी चीज़ है, हमने हजारों बार पढ़ी है, एक बार हमने फिर से रिवीजन कर लिया। जिसको भी समझ नहीं आया है क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार और सारी चीज़ें। ये हमने फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला एक बार याद कर लेना। वैसे तो एक ही फॉर्मूले से सब कुछ हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया, ये आप ये जरूर देख लेना कि प्रिंसिपल अगर निकालना हो हमें, रेट निकालना हो हमें, और टाइम निकालना हो हमें। ठीक है ना। अब हम यहाँ थोड़ा स्पेस लेते हैं, क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ इसी फॉर्मूले से, फिर हम पूरे क्वेश्चन बुक से जो मैंने आपको बताया वो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कम टाइम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक क्वेश्चन है जिसका प्रिंसिपल है हमारा 1000। बेसिक से मैं आपको समझा देता हूँ। आर है हमारा 2%। ठीक है, आर हमारा क्या है, सॉरी, आर हमारा 2% है, और टाइम हमारा है 3 ईयर। ठीक है, टाइम को हमने 3 ईयर यहाँ पे मान लिया। ठीक है, थोड़ा राइटिंग ऐसी आएगी क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास। तो ठीक है, देखते हैं। अब हमें यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। पी कितना है हमारा, पी 1000 है। ठीक है, 1000 हमारा पी है। आर कितना हमारा 2% है, और टाइम कितना है 3 है, अपॉन 100। ठीक है, ये यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो नहीं, 2 3 जा 6 और 10। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 60 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो हम अमाउंट निकालेंगे, कितना अमाउंट है हमारा, वो अमाउंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल हमें पता था हमारा कितना है 1000,
तो 1000 हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्लस SI हमारा कितना है, SI हमारा 60, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट हमारा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 1060 हमारा आ जाएगा, ठीक है। बस यही करना है, मैंने आपको बताया कि यही हमको सारी चीज़ें करनी है। बस इसी पूरे चीज़ से पूरा हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा सारे, तो आप देखेंगे कि आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बस आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, जैसे आपको फॉर्मूला मतलब मन ही मन में हो जाएगा, वो आप ये ध्यान रखना कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है, 100 होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल हमारा 100 रहता है, ठीक है। और जो SI होता है वो SI मैंने आपको बताया कि वो रेट और RT को अपन SI से डिनोट कर देते हैं। ये दोनों चीज़ अगर आप याद रखो, कितना भी से कितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे बुक से, ठीक है। बुक मैंने आप लोगों को सेंड करी दी है ना।